अरे ओ कालू, तुम अभी तक सो रहे हो? जाओ जाकर कोई काम धंधा ढूंढो। अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। मैं रोज काम ढूंढने जाता हूँ पर मुझे कहीं पर काम मिलता ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सब पक्षी काम करते हैं और एक तुम हो कि तुम्हें कहीं पर काम ही नहीं मिलता। अगर आज भी तुम्हें कहीं काम नहीं मिला तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। यहाँ पर भूखे मरने से तो अच्छा है कि मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ। पिंकी, तुम गुस्सा मत करो, मैं आज कोई न कोई काम धंधा जरूर ढूंढ लूंगा। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं काम ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। वह जानता था कि अगर आज उसने कोई काम धंधा नहीं ढूंढा तो उसकी पत्नी सच में उसे छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाएगी। ये सोचते हुए कालू उड़ता जा रहा था कि तभी उसकी नजर जामुन के एक बगीचे में पड़ती है, जहाँ एक बहुत ही सुंदर जामुन का घर भी बना हुआ था। मैं उस जामुन के बगीचे में जाकर देखता हूँ, हो सकता है मुझे कोई न कोई काम मिल जाए। ये सोचकर कालू कौवा उस जामुन के बगीचे में जाता है। वहाँ मोनी चिड़िया बैठी हुई थी, जो कि उस खेत की मालकिन थी। चिड़िया बहन, मैं कालू कौवा हूँ और मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। बताओ कालू, आपको कितने किलो जामुन लेने हैं? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं जामुन लेने नहीं बल्कि मुझे काम चाहिए। आपके खेत में मेरे लायक कोई काम है क्या भला? काम वाले की तो चिड़िया को भी जरूरत थी, इसलिए वह कालू से कहती है, क्या तुम खेत में काम कर लेते हो? मोनी बहन, मैं सब कर लेता हूँ, फल तोड़ना, खेत में पानी देना और बाकी सभी काम कर लेता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम बाकी पके हुए जामुन तोड़कर टोकरी में रख दो। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। ठीक है चिड़िया बहन, मैं काम बहुत अच्छे से करूँगा। फिर कालू कौवा जामुन को तोड़कर टोकरी में भरकर बैठा हुआ था और मोनी चिड़िया के आने का इंतजार कर रहा था। चिड़िया बहन, मेरे पत्नी को जामुन बहुत पसंद है, कि थोड़े से जामुन मैं अपनी पत्नी के लिए ले जाऊं? हाँ भैया, ले जाओ थोड़े से जामुन। फिर कालू कौवा मोनी चिड़िया के खेत से थोड़े से जामुन लेकर अपने घर चला जाता है। पिंकी, जरा मुझसे पूछो तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? यह देखो, जामुन खाओ। और तुम्हें पता है मुझे काम भी मिल गया है, मैं कल से जामुन के खेत की रखवाली करने जाया करूँगा, वो भी मोनी चिड़िया के खेत में। और तुम्हें पता है उसके पास तो एक बहुत बड़ा जामुन का घर भी है। कालू जी, ये जामुन तो बहुत मीठे लगते हैं, अब तो मैं रोजाना मीठे मीठे जामुन खाया करूंगी। काश कालू जी हमारे पास भी जामुन का घर होता तो कितना मजा आता। फिर अगले दिन से कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है और वह तो अपने साथ अपने दोपहर का खाना भी बांध कर ले जाता है। वहाँ जाकर कालू कौवा ढेर सारे जामुन तोड़कर अपने पास रख लेता है और उन्हें खाने लगता है। जामुन इतने मीठे होते हैं कि वो तो खाए जा रहा था। फिर बहुत सारे जामुन खाने के बाद कालू कौवा अपने काम पर लग जाता है। सुनो कालू भैया, अब तुम टोकरी लेकर ये सारे पके पके जामुन इसमें भर लेना, मैं शाम को आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, अपने जामुन के घर में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, आप जाएं, आप चिंता न करें, मैं सारा काम अच्छे से कर लूँगा। फिर मोनी चिड़िया वहाँ से अपने जामुन के घर में चली जाती है और आराम करने लगती है। वहीं कालू को जिंदगी में पहली बार कोई ढंग का काम मिला था। पहले तो पेट भरकर जामुन खा लेता हूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या काम करना है। फिर कालू को वो पके पके जामुन को टोकरी में भरकर मोनी चिड़िया के आने का इंतजार करने लगता है। तभी हरियाली तोती वहाँ से गुजरती है कि वो जामुनों को देखकर वहाँ आ जाती है। साहब जी, ये जामुन का खेत आपका है क्या? क्या तुम अंधी हो? अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो यह खेत भी तो मेरा ही हुआ ना। माफ करना साहब जी, मुझे 1 किलो जामुन देना। फिर कुछ देर सोचने के बाद कालू कौवा हरियाली तोती से कहता है, हाँ हाँ लाओ 300 रुपए। फिर कालू कौवा तोती को जामुन दे देता है। सुनो, अगर तुम्हें कल फिर जामुन की जरूरत हो तो इसी समय पे आ जाना। आपके खेत के जामुन बहुत मीठे हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, इसलिए मैं कल फिर आऊंगी जामुन लेने। फिर हरियाली तोती जामुन लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कालू भैया, काम हो गया क्या? हाँ चिड़िया बहन, मैंने काम तो कब का कर दिया, क्या मैं जाऊँ? हाँ आप जाओ, लेकिन इसमें क्या है? नहीं नहीं चिड़िया बहन, इसमें तो कुछ भी नहीं है,
आप खोल कर देख लें, इसमें तो मेरे खाने के खाली बर्तन हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, मेरे लिए जामुन लाए हो या नहीं? बहुत कंजूस है वो चिड़िया, आते समय मुझसे पूछ रही थी कि इन बर्तनों में क्या है। ये लो, तुम ये मीठे मीठे जामुन खाओ, और देखो 300 रुपए भी मिले हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी पिंकी को सारी बात बताता है। अभी तो मैं नया नया हूँ, आगे आगे देखना, मैं तो उस चिड़िया को बेच के ही खा जाऊंगा। फिर वो दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और दूसरे दिन कालू की पत्नी कालू से कहती है, कालू जी, क्या आज मैं आपके साथ चलूं? नहीं नहीं पिंकी, तुम रहने दो, ऐसे तो वो चिड़िया हम पर शक करेगी। कालू, तुम पागल ही हो, मैं तुम्हारे साथ काम करवाऊंगी, और ऐसे तो चिड़िया खुश होगी कि एक लोग की तनख्वाह में तो दो काम करने वाले मिले हैं। फिर पिंकी भी कालू के साथ जाती है। इतने सारे पके पके जामुन देखकर और मोनी चिड़िया का जामुन का घर देखकर पिंकी तो पागल हुए जा रही थी। अरे कालू भैया, ये तुम्हारे साथ कौन है? चिड़िया बहन, ये मेरी पत्नी पिंकी है, और ये मेरे साथ मेरे काम में मेरी मदद करने के लिए आई है। चिड़िया बहन, आप चिंता न करना, हम एक ही तनख्वाह में 2 लोग काम कर लेंगे। यह सुनकर तो मोनी चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है। तो फिर ठीक है, अब मैं बंटी जा रही हूँ, आप दोनों इन जामुन को तोड़कर इन टोकरी में भर लेना। ये कहकर मोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पिंकी, पहले हम डालेंगे इन जामुनों को अपने पेट में, और फिर डालेंगे इन टोकरियों में। ये कहकर पिंकी और कालू वो जामुन खाने लगते हैं। तभी किसी काम से मोनी चिड़िया अपने खेत में वापस आती है, और वो उन दोनों को अपने जामुन खाते हुए देख लेती है, और उनकी सारी बातें भी सुन लेती है। मोनी चिड़िया को वहाँ देखकर उन दोनों के तो रंग ही उड़ जाते हैं। मैंने सुना तो था कि कौवे चोर और काफी ज्यादा शैतान होते हैं, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तो आज ही आई हूँ, मुझे जाने दो, और आप इस कालू को पकड़ लो। मैं बताती हूँ तुम दोनों को, चोरी करना कितनी बुरी बात होती है। यह कहकर मोनी चिड़िया उन दोनों को पेड़ से बांध देती है। चिड़िया बहन, प्लीज हमें माफ कर दो, आज के बाद हम कभी नहीं करेंगे। चिड़िया बहन, हमें जाने दो। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों रोजाना मेरे जामुन चुरा चुरा कर खाते थे और उन्हें बेचते भी थे, अब तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर मोनी चिड़िया उन दोनों को बहुत मारती है और उन्हें मार मार कर उस जंगल से बाहर निकाल देती है। फिर मोनी चिड़िया अपने जामुन के घर में और जामुन की खेती कर कर खुशी खुशी रहने लगती है। चिड़िया चिड़िया, ऊपर देखो, ऊपर पेड़ में एक छेद है। तेज बारिश में जब तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तो तुम उस पेड़ के छेद में आकर रह लेना। और चिड़िया, इस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर खा लेना। अगर मेरा घर टिंकू का है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे घर का मजाक उड़ाओ। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है कभी कभी खुद भी मजाक बन जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इन बातों से। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गरीब हो, बेघर और कमजोर भी, और हमेशा ऐसी ही रहोगी। चिड़िया तुझ कौवे की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे डर लग रहा है, आसमान पर बादल भी गरज रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने गई हुई थी। ये लो गुड़िया बेटी, आप दाना खा लो। अभी गुड़िया ने दाना खाया ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अगर हमारे पास भी पक्की लकड़ियों का घर होता, हमारे पास छत होती, तो हमें भी सामने वाले कौवों की तरह कोई चिंता न होती। बेटे, ऐसे घबराते नहीं है, बारिश आई है चली जाएगी, मौसम तो आते जाते रहते हैं, मगर हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। मैं अभी कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया कौवे के घर जाती है और दरवाजे को खटखटाती है। लो, आ गई होगी वो चिड़िया, अभी बारिश शुरू नहीं हुई और वो आ गई मदद लेने। गोरी कौवी बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। बताओ क्या बात है? अगर थोड़ी देर आप मेरी बेटी को अपने घर में आने दे तो मैं अपने घोंसले के तिनके जोड़ लूं। ऐसे ही कहने वाली हूँ ना? हाँ, मैं यही कहने वाली थी। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे गरीब पक्षियों से बहुत नफरत है, जाओ भागो यहाँ से। फिर चिड़िया को उस छेद वाले पेड़ का ख्याल आता है। चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए वापस अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, आप चले, मेरे साथ चले, मैं आपको एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर बिठा कर आती हूँ और वापस आकर घोंसले को ठीक कर लेती हूँ। मम्मा, मुझे आपकी चिंता हो रही है, ऐसी बारिश में तो
सूखा घास भी नहीं मिलेगा, फिर कैसे करेंगी आप? बेटा तुम इन सब बातों को छोड़ दो, अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है, हालात कैसे भी हो, आप मेरे साथ चलें। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटी को साथ लेकर उस पेड़ की ओर जाती है। ये छेद तो बहुत छोटा है, मगर इसमें आप आराम से बैठ सकती हो। आप यहाँ बैठो और मेरा इंतजार करना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ यहाँ से कहीं ना जाना। मैं इंतजार करूँगी अपनी मम्मा का, और मेरी मम्मा लौट कर आएंगी हमेशा की तरह। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बिठाकर वापस आती है। दूसरे पेड़ पर एक लंबी बेल लटकी हुई थी। मम्मा चिड़िया उस बेल को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि इस बेल से अपने घोंसले को बांध सकती थी। सभी पक्षी हैं, किसी के पास पक्का घर है तो किसी के पास तिनकों का घोंसला, कोई अमीर तो कोई गरीब। ऐसा क्यों होता है? अपने मम्मा के बिना मेरे लिए ये बैठना कितना मुश्किल है। ऐसा सोचते हुए गुड़िया की आंखों से आंसू टपक टपक कर पेड़ के तने पर गिरते हैं। दिल भर जाए तो रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी मायूस न होना। छोटी चिड़िया, मैं भी तो यहाँ कब से अकेला हूँ। तुम्हें देखा तो सोचा मुझे साथ मिल गया। मेरी माँ न जाने किस हाल में होंगी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं बहुत गरीब माँ की बेटी हूँ, टूटा हुआ घर है हमारा। मैं आपको भला क्या दे सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास, मगर मेरे पास कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एक ऐसी शक्ति जो किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है। तो क्या आप मेरा घर बनाकर दे सकते हैं? घर भी और बहुत कुछ मैं सब कर सकता हूँ। वो जादुई पेड़ गुड़िया से ऐसे बातें करता है, मगर तुम वादा करो तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगी, दुखी लोगों की मुसीबत में हमेशा उनके साथ खड़ी रहोगी। मैं वादा करती हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है मैं वही करूँगी। अपनी आंखें बंद करो। गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वह जादुई पेड़ साथ वाले पेड़ पर गुड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना देता है। सामने देखो छोटी चिड़िया। गुड़िया जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने बहुत ही सुंदर सा घर देखकर हैरान हो जाती है। मैं अपनी मम्मा को बुला कर लाती हूँ और मम्मा को ये सब बताती हूँ। इस घर के अंदर और भी बहुत कुछ है, खाना, दाना, पानी, फल, सब कुछ है, कभी न खत्म होने वाली चीजें हैं। मैं जाऊँ अपनी मम्मा को ले आऊँ? हाँ जाओ, और ध्यान से जाना। रुको रुको। फिर वह पेड़ अपना एक जादुई छाता गुड़िया को दे देता है। गुड़िया वो छाता लेकर अपनी मम्मा को लेने चली जाती है। गुड़िया अपने घोंसले से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और वो अपनी मम्मा को देखने लगती है। मम्मा चिड़िया कभी बेल को घोंसले के साथ बांधती तो दूसरी तरफ से वह बेल हवा से उड़ जाती। कभी मम्मा चिड़िया तिनका लगाती तो कभी सूखी घास लगाती। माँ, मैं ये सब कभी भूल नहीं सकूंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आ जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ? मैंने आपको वहाँ बैठकर मेरा इंतजार करने को बोला था। और ये छाता कहाँ से लिया है तुमने? ये छाता मुझे मेरे दोस्त ने दिया है और मैं आपको लेने आई हूँ। आप मेरे साथ चलें। मगर कहाँ बेटी, वो छेद तो बहुत छोटा है, अभी घोंसले का काम हो जाने दो, फिर हम दोनों यहीं रहेंगे। मगर गुड़िया अपनी मम्मा की एक बात भी नहीं सुनती और उन्हें साथ ले जाती है। गुड़िया अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। मम्मा, वो पेड़ मुझसे बातें करने लगा है और मेरे आंसुओं को देखकर उसने मुझे ये घर दिया है। गुड़िया बेटी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यह तो बहुत सुकून है। पहली बार मुझे बारिश के दिनों में ऐसी छत नसीब हुई है। फिर वो माँ बेटी जी भरकर फल खाती हैं। गुड़िया बेटी, इस जंगल में न जाने कितने ही पक्षी हैं जिनके पास घर नहीं है। हमें ऐसी बारिश में दूसरों की मदद करनी चाहिए। अम्मा, हमारे पड़ोसन बुलबुल और तोता चाचा, वो भी तो तिनकों के घोंसले में रहते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जाती है और बुलबुल से कहती है, बुलबुल मेरे साथ चले, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हम बेघर पक्षियों को ऊपर वाले ने छत दे दी है, मेरे साथ चलो। ठीक है मोनी बहन, मैं तो बारिश से बहुत ठिठुर रही थी, अब तो मेरे पंखों में भी दर्द होने लगा था। प्यारे दोस्तों, टोनी चिड़िया की ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर तोते के पास जाती है, तोते को भी अपने साथ ले जाती है। तोता और बुलबुल इतना सुंदर और सुरक्षित घर देखकर बहुत खुश थे। कौवों के पास घर तो था, मगर घर में दाना नहीं था। गौरी कभी अपने घर से दाना लेने निकलती है। ये घर कहाँ से आया? यहाँ तो कल तक कोई घर नहीं था। मैं खिड़की से झाँक कर देखती हूँ,
फिर गोरी कौवी खिड़की में से घर के अंदर देखती है तो अंदर चिड़िया और उसकी बेटी बैठी हुई थी। वह गरम गरम समोसे खा रही थी। एक बार तो गोरी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मोनू चिड़िया, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं और मेरी बेटी है। शुक्रिया तुम्हारा मुझे इस पेड़ के छेद के बारे में बताने के लिए। अब मैं बेघर नहीं हूँ, ये हमारा घर है और इन पक्षियों का जिनके पास घर नहीं है।